नमस्ते दोस्तों। मैं हूं साहिल और वेलकम है आप सबका हमारे एक्सक्लूसिव डीएसए प्लेलिस्ट के एपिसोड 1 में। डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट। अगर तुम सोच रहे हो कि डीएसए टफ है या ये सिर्फ टॉपर्स के लिए बनाया गया है, तो एक बात याद रखने वाली है कि डीएसए को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता यहाँ पे डीएसए समझने के लिए, ठीक है। बस एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्मार्ट अप्रोच। और उसी स्मार्ट अप्रोच के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, हम पे समझने वाले हैं क्या है ये, क्यों है ये। और यही आज के टॉपिक का मतलब लाइक मेन मोटो है। और इसको मैं बिगिनर फ्रेंडली और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाने वाला, ठीक है। सोचो कि तुम्हारे पास कबर्ड है, ठीक है। ये एक कबर्ड है, ठीक है। और पूरा कबर्ड मैसी है, लाइक यहाँ पे कहीं जीन्स पड़ा हुआ है और यहाँ पे कहीं टी शर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। और तुम्हें लाइक ऑफिस जाना है और तुम लेट हो रहे हो और तुम्हें एक स्पेसिफिक ब्लू टी शर्ट चाहिए, मतलब लाइक स्पेसिफिक कोई ब्लू कलर की टी शर्ट चाहिए। तो कैसे? मतलब लाइक तुम जब उसको ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगाओगे। अगर मैं बोलूं कि इस कबर्ड को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो, मतलब लाइक यहाँ पे जीन्स रखी हुई है, यहाँ पे तुमने टी शर्ट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तुम्हारे छोटे मोटे आइटम्स रखे हुए हैं। तो तुम्हें पता होगा कि मुझे अगर जीन्स या शर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने अभी शर्ट की बात करी, ब्लू शर्ट के बारे में बात करी, तो तुम बोलोगे कि ब्लू शर्ट मुझे यहाँ मिलेगी, क्योंकि शर्ट का जो कंपार्टमेंट है वो यही है। ना मुझे यहाँ जाने की जरूरत है, ना मुझे यहाँ जाने की जरूरत है। मुझे जो शर्ट चाहिए मैं यहाँ पे जाके ले सकता हूँ। तो इसी को पूरे तरीके से क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज वे। तो यही एक स्पेसिफिकली डिफरेंस होता है एक डीएसए और विदाउट डीएसए का अप्रोच। ये है विदाउट डीएसए और ये है विद डीएसए। विद डीएसए जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग यानी यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं। और ये एक सिंपल गेम है। तुम्हें बस बताना है कि डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है और कैसे ऑर्गेनाइज है, और कैसे उस डेटा को रिट्रीव या फ्लो तुम अपने टेक्निक से इसको करवा सकते हो, ठीक है। तो उसी के बारे में हम अभी बात करते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, डीएसए के बारे में बता दिया कि डीएसए क्या होता है। नाउ वी टॉक अबाउट एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब होता है डेटा के ऊपर स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस अप्लाई करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा डेटा है, ठीक है, जो तुम्हारा एक डेटा है वो किस तरीके से आ रहा है। डेटा में भी शायद आते आते लाइक 3 मिनट ले, डेटा आते आते में भी शायद 50 मिनट ले, या डेटा पहले एक ब्रेक पॉइंट से होके जाए और फिर कहीं चेक पॉइंट लगे और फिर आपके पास पहुंचे। इसका मतलब है ये सब जो मैंने आपको बताया है ये सब एल्गोरिथम का ही एक पार्ट है। डेटा किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे यूज होता है इसके बारे में। तो इसको हम समझते हैं। सोचो कि आपके आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप लाइक सोचना कि आप डेली बेसिकली यूज करते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेजेस जब आप करते हो तो उसमें उसमें होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर में जाता है। जो भी आप मैसेज करते हो, आपने हाई भेजा, ठीक है, हाय, ठीक है, ऐसे हाई भेजा, उस पर भेजा। फिर आपने पूछा कि कैसे हो, ठीक है, कैसे हो, ये आपने दूसरा ऑर्डर में भेजा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने ये पहले लिख दिया, ये उसके बाद लिखा, ये पहले डिलीवर होगा और ये बाद में डिलीवर होगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा जो है वो किसी तरीके से मतलब लाइक स्ट्रक्चर्ड है। लाइक ये ऐसा एक क्यू होता है, ठीक है, क्यूज लगता है, ठीक है। इसमें बहुत तरीके से टेक्निक्स होती हैं।
कि जैसे आपका कोई डेटा ऐसे आया ना हाई, तो पहले यही पास होगा, उसके बाद जो मैसेज आपका लिखा हुआ है इसमें कैसे हो, ठीक है, फिर देन जब ये निकल जाएगा तो फिर उसके बाद ये निकलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने और भी मैसेज लिखे हुए हैं ये ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखे मैसेज लिखे हुए हैं, देन ऐसे मैसेज डिलीवर होना स्टार्ट होता है। इसमें बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूज हुआ है इसका कंसेप्ट। जैसे लाइक आपका गूगल मैप्स है, ठीक है, आपका जो ये गूगल मैप है, इसमें शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है कि जैसे आपको पॉइंट ए दिया है और पॉइंट बी दिया है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट ए बी जाने पे मे बी शायद लाइक 50 मिनट्स लगे विद ट्रैफिक, और उसी पॉइंट पे जाने के लिए विदाउट ट्रैफिक आपको 30 मिनट्स लगे। मे बी आपने जो विदाउट ट्रैफिक है इसने शायद पॉइंट कहीं से रीडायरेक्ट करते हुए उसी पॉइंट पे आया है, मतलब लाइक मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ कि इसने पाथ चेंज कर दिया हो ट्रैफिक ना होने, क्योंकि एक तो ट्रैफिक नहीं है और ऊपर से पाथ भी चेंज कर रखा हुआ है इसने। तो इसी तरीके से आपका गूगल मैप लाइक यूज होता है इसमें, बेसिकली ग्राफ एल्गोरिथम का यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं amazon रिकमेंडेशन के बारे में, ठीक है। amazon amazon रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या यूज होता है, हैशिंग एंड बाइनरी। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि क्योंकि देखो, जब आप कोई भी आइटम सर्च करते हो, आपका ये सर्च बार है, ठीक है, आप कोई भी आइटम सर्च करते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने आईफोन सर्च किया, आईफोन 14, ठीक है, तो आईफोन 14 का एक पूरा पूरा ब्लॉग होगा, ठीक है, आईफोन का पूरा पूरा ब्लॉग होगा कि आईफोन 14 का ये पूरा ब्लॉग का जो डेटा है वो सब शो करो, और कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब कौन से अभी भी हैं, कितने जीबी वाले हैं, लाइक 128 जीबी वाला है या 512 जीबी वाला पड़ा हुआ है, या लाइक कौन से कलर में है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी जैसे भी है, वो सब के सब जितने डेटा यहाँ से मतलब निकल रहे हैं वो बाय हैशिंग एंड बाय बाइनरी दैट गेटिंग द डेटा ओवर देयर, ठीक है। डीएसए हर सक्सेसफुल टेक प्रोडक्ट का बैकएंड में छुपा होता है, और ये एक साइलेंट हीरो की तरह ही होता है, लाइक सब कहते हैं कि एक टेक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको वेब की सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, या मोर ऑफ्टन ऑफ्टन बहुत सारी चीजें बैकएंड के ऊपर वर्क करने के लिए आपको बैकएंड की सारी सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब के अंदर अंदर कहीं ना कहीं डीएसए का पार्ट तो लगा ही होता है, छुपा हुआ होता है, आपको पता नहीं लगता, लेकिन डीएसए होता है इसके अंदर कहीं पॉइंट, क्योंकि डेटा कैसे आएगा और डेटा कैसे दिखेगा, ये डीएसए का ही पार्ट होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि भैया हमें डीएसए सीखना ही क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर ये है, हर जो टॉप कंपनीज होती है, जैसे लाइक आपकी गूगल हो गई, आपकी अमेजोन हो गई, ठीक है, वो डीएसए के थ्रू तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करती हैं, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपना जितना इम्प्रूव करते जाते हो, उतना ही आपका एक कोड एफिशिएंसी और लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है आपकी, ठीक है। और जैसे कि आपके जो डेवलपमेंट पार्ट हो गया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को फास्ट बनाता है, ऑप्टिमाइज बनाता है, ठीक है। डीएसए एक्चुअली तुम्हें टीच करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा बेस्ट है। कहने का मतलब यह है कि एक सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में तुम्हें पता करना है कि भाई कौन सा डेटा, कौन सा लाइक आपका डेटा स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट है, किस तरीके से जो लाइक एक टेक्निक है, किस तरीके से लगा के हम डेटा बेस्ट तरीके से ले पाए या शो कर पाए, लाइक दैट, और किस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। देखो, एप्लीकेशन बनाते टाइम ना पॉइंट रखना पड़ता है, ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन फास्ट हो, डेटा बहुत जल्दी देखे, डेटा लोड होने में ज्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि देखो एप्लीकेशन को यूज करने वाले मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और मिलियंस ऑफ यूजर्स ना बहुत फास्ट तरीके से एप्लीकेशन को चेक करते हैं। उनको अगर डेटा आते टाइम अगर लाइक 5 या 7 सेकंड में, ये ज्यादा बोल रहा हूँ,
5-7 सेकंड के अंदर अंदर डेटा नहीं आया, वो यूजर्स बैकआउट हो जाते हैं, एंड में भी शायद वो दोबारा एप्लीकेशन पे भरोसा नहीं कर पाते या फिर वो वापस नहीं आते। दैट्स द थिंग, क्योंकि कस्टमर को चाहिए भाई फास्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एल्गोरिथम का जो मैं बोल रहा था, एल्गोरिथम में बस ये इस चीज का याद रखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जितना कम टाइम और जितना कम स्पेस, ये आपका बेस्ट एल्गोरिथम सूट होने वाला है। ठीक है, तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने चीजें देखी। डीएसए के बारे में देख लिया कि डीएसए क्या होता है, और डीएसए स्मार्ट अप्रोच की तरह होता है। हमने पता कर लिया कि डीएसए लाइक विदाउट डीएसए क्या हाल है और विद डीएसए का क्या हाल है। ठीक है, एंड एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस है, बस अप्लाई करना होता है डेटा पे। और आपके एल्गोरिथम कहाँ कहाँ है, कैसे यूज होते हैं, रियल वर्ल्ड हमने चीज जानी, जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, आपका गूगल मैप्स हो गया। ठीक है, और आपका Amazon हो गया। एंड डीएसए टेक प्रोडक्ट कंपनीज में कैसे वर्क करती हैं और किस तरीके से बिहाइंड द वर्क करती हैं। और सिचुएशन, और हमने जाना कि क्या कौन सा लाइक डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, और एल्गोरिथम के बारे में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम और जितना कम स्पेस, दैट कुड बी द बेटर थिंग। और इसके बारे में अभी तो बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डीप डाइव करेंगे डीएसए के फाउंडेशन टॉपिक्स, जिसका नाम है एरे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कैसे डेटा मेमोरी में कॉन्टिग्यूस ब्लॉक में स्टोर होता है, ऑपरेशन के टाइम लाइक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना, और इंटरव्यू में एरे का कॉमन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम जानेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक थोड़ा ठोक देना। ठीक है, तो आपका क्या काम होगा, पहले तो लाइक कर दो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि किस टाइप की वीडियो आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में चाहिए। एंड आप सब्सक्राइब कर देना यार, देखो सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, और मेरा भी बहुत बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि हम डीएसए को लाइक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक जर्नी बनाने वाले हैं। और ये हम देखेंगे कि कैसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो उठेंगे वो कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होने वाले हैं। तो टिल देन, कोड स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंसी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एरे के धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।